डॉन 3 से ज्यादा वेट तो मुझे अपने हिमेश भाई की बैड एस रवि कुमार का है। बाय गॉड क्या डायलॉग्स मारे हैं बंदे ने। मेरा बेटा भी एक्साइटेड है इसके लिए। बैड एज रवि कुमार का क्रेज क्या बताता है। बॉलीवुड ऑडियंस का मूड हर वक्त बदलता रहता है। कभी कंटेंट ड्रिवन सीरियस सिनेमा पसंद आता है तो कभी बस एक धमाकेदार मसाला फिल्म देखकर एंजॉय करना चाहते हैं। बैड एज रवि कुमार के ट्रेलर का जो क्रेज है वो ये दिखाता है कि ऑडियंस अभी भी ओवर द टॉप फुलफिल्ड लार्जर देन लाइफ एक्शन सिनेमा को एंजॉय करती है, बस सही तरीके से प्रेजेंट किया जाए। तो हेलो दोस्तों, अगर आप मूवीज के दीवाने हो तो ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस पर आपको मूवी से रिलेटेड अपडेट मिलती रहेंगी। चलिए सीधा मुद्दे पर चलते हैं। जब से बॉलीवुड ने ज्यादा रियलिस्टिक और डार्क स्टोरी टेलिंग पर फोकस किया है तब से वो बिना किसी लॉजिक के सीधा एंटरटेनमेंट देने वाली फिल्म्स कम हो गई हैं। पहले साजिद खान जैसे डायरेक्टर हाउसफुल फ्रेंचाइज के थ्रू प्योर कॉमेडी और 80s स्टाइल एक्शन का मजा देते थे, लेकिन उनके कंट्रोवर्सीज के बीच ऐसी बी ग्रेड मसाला फिल्म भी कम हो गई हैं। लेकिन अब बैड एज रवि कुमार का स्पूफ ओवर द टॉप एक्शन और चीजीली फन डायलॉग्स वापस ऑडियंस को वही मस्ती देने आए हैं जो एक जमाने में मिथुन चक्रवर्ती और सनी देओल की फिल्मों में मिलते थे। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। ट्रेलर का क्रेज इस बात का सिग्नल है कि लॉजिक से फ्री सिर्फ मस्ती भरपूर मूवीज ऑडियंस देखने के लिए भी एक्साइटेड होते हैं। तो सवाल ये है, क्या बॉलीवुड ने पिछले 7 से 10 साल में ऐसे मसाला एंटरटेनर बनाना छोड़ दिए हैं? क्या ऑडियंस को सीरियस कंटेंट के बीच अब वापस एक फुल ऑन टाइम पास चीजी फन फिल्म चाहिए? और अगर ये फिल्म हिट होती है तो क्या बॉलीवुड फिर से ऐसे बी ग्रेड फन एक्शन फिल्म बनाएगी? तो मेरी राय में बैड एज रवि कुमार का सक्सेस ये डिसाइड करेगा कि बॉलीवुड मसाला फन को सीरियसली सिनेमा जितनी इम्पोर्टेंस देगा या नहीं। क्या है बैड एज रवि कुमार? एक प्योर ओवर द टॉप मसाला धमाका। बॉलीवुड कभी भी प्रिडिक्टेबल नहीं होता, कभी कंटेंट ड्रिवन मास्टरपीस चलती है तो कभी नॉन लॉजिक सिर्फ फन वाली मास एंटरटेनर ऑडियंस के दिल जीत लेती है। बैड एज रवि कुमार भी एक फुल ऑन क्रेजी ओवर द टॉप रेट्रो स्टाइल एक्शन म्यूजिकल फिल्म है जो एक स्पूफ और ट्रिब्यूट है 80s और 90s के बॉलीवुड मसाला सिनेमा को। क्या है फिल्म की कहानी? फिल्म का प्लॉट सिंपल है। एक लार्जर देन लाइफ हीरो रवि कुमार जो अपने अनफिल्टर्ड डायलॉग्स और एग्जैजरेट एक्शंस और एकदम स्वैग से विलन का गेम खत्म करने के लिए आए हैं। प्रभुदेवा मेन विलन कार्लोस पेड्रो पैंथर का रोल निभा रहे हैं जो एक कार्टूनिस्ट या मेंसिंग एंटागोनिस्ट है। इसके साथ सनी लियोन, कृति और सिमोना भी इम्पोर्टेंट रोल में हैं। फिल्म के डायलॉग्स पहले से ही वायरल हो चुके हैं, जैसे कि तेरे शरीर में इतना खून नहीं होगा जितना रवि कुमार एक बार में मूत देता है। ये चीजी इस मूवी का यूएसपी है, इंटरनेशनल चीजीनेस और नॉस्टैल्जिया का जबरदस्त मिक्स। नेक्स्ट पॉइंट है म्यूजिक और एक्शन का तड़का। भाई जब हिमेश रेशमिया हीरो हो तो गाने तो धमाकेदार होते ही हैं। फिल्म का साउंड ट्रैक ऑलरेडी ट्रेंडिंग है और बैकग्राउंड स्कोर भी फुल रेट्रो एक्शन वाइब देगा। एक्शन भी वही ओल्ड स्कूल मिथुन दा और सनी देओल वाली स्लो मोशन मार धाड़ का मजा देगा, मतलब कि लॉजिक और फन ऑन। नेक्स्ट पॉइंट, क्या ये मूवी बॉलीवुड के लिए कुछ नया ला रही है? दोस्तों एक वक्त था जब बॉलीवुड सिर्फ मस्ती भरी एक्शन कॉमेडी मूवीज देता था, जैसे हाउसफुल, वेलकम, सिंह इज किंग टाइप फिल्म्स, लेकिन पिछले 7 से 8 साल से ये तो या तो एक्सट्रीम रियलिस्टिक स्टोरी टेलिंग चल रही है या फिर हाई बजट बीएफएक्स हैवी स्पेक्टिकल मूवीज। बीच का जो प्योर मास मसाला फन जोनर था वो ऑलमोस्ट गायब हो गया था। कूली नंबर 1 जैसी कुछ कोशिशें हुई लेकिन वो फ्लॉप हो गई। लेकिन बैड एज रवि कुमार के क्रेज ने ये प्रूफ कर दिया कि लॉजिक को सीरियस, लोगों को सीरियस कंटेंट के बीच एक टाइम पास स्ट्रेस फ्री नो ब्रेनर फन चाहिए। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक एक्सपेरिमेंट है जो डिसाइड करेगा कि बॉलीवुड वापस से इस तरह के अनअपोलोजेटिक एंटरटेनर बनाएगा या नहीं। क्या ये सक्सेस बॉलीवुड का ट्रेंड बदल सकता है? अगर ये फिल्म हिट हुई तो बॉलीवुड में फिर से मसाला एंटरटेनर की वापसी हो सकती है। रोहित शेट्टी, अनीस बाज़मी और हाज श्याम जी जैसे डायरेक्टर भी इस ट्रेंड को पकड़ सकते हैं। फाइनल सवाल, क्या बैड एज रवि कुमार की हाइप इस बात का सबूत है कि दर्शकों को अब फिर से सिर्फ मस्ती और हंसी से भरपूर बॉलीवुड फिल्में चाहिए? कमेंट करो और बताओ तुम्हें ऐसी फिल्में पसंद आती हैं या फिर तुम अब भी रियलिस्टिक और लॉजिक से भरी कहानियों के फैन हो। मेरी राय बात करें तो दोस्तों बैड एज रवि कुमार एक फुल ऑन एंटरटेनर है या फिर एक मीम
फिल्म फेस्ट। देखो दोस्तों, बैड एज रवि कुमार एक टिपिकल बॉलीवुड मसाला फिल्म नहीं है, बल्कि एक इंटरनेशनल स्पूफ है जो 80s और 90s के ओवर द टॉप एक्शन और चीजी डायलॉग्स को सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये फिल्म तो पूरा का पूरा मीम्स वर्दी है, क्रिंजी भी हो सकती है, लेकिन सबसे जरूरी बात ये एंटरटेनमेंट है बोरू, ये एंटरटेनिंग है। क्या ये फिल्म सही में हाइप डिजर्व करती है? अगर आप सोच रहे हो कि ये एक ग्राउंड ब्रेकिंग सिनेमा होगा तो भूल जाओ, ये एक नो लॉजिक फुल मस्ती नॉस्टैल्जिया ड्रिवन फन राइड है। और ऑनेस्टली बॉलीवुड ऑडियंस कब से एक स्ट्रेस फ्री बस पॉपकॉर्न लो और मजा लो टाइप की फिल्म का डिमांड कर रही थी। इसलिए इसका क्रेज देखकर मुझे ये लगता है कि लोग सिर्फ रियलिस्टिक या सीरियस सिनेमा नहीं देखना चाहते, कभी कभी दिमाग फ्री करने के वाली मूवीज को भी पसंद करती है ऑडियंस। हिमेश रेशमिया का बैड एज अवतार जीनियस या क्रिंज। सच बताऊं तो पहले मुझे लगा था कि हिमेश भाई एक लार्जर देन लाइफ एक्शन हीरो का रोल कर रहे हैं, ये एक जोक जैसा लगेगा, लेकिन जब ट्रेलर देखा तो समझ आया कि ये एक इंटेंशनली ओवर द टॉप है। मतलब फिल्म खुद अपनी चीजीनेस को एम्ब्रेस कर रही है और वही इसकी असली जान है। और भाई डायलॉग्स तो पूरा इंटरनेट तोड़ रहे हैं, जैसे कि कुंडली में शनि, घी के साथ हनी और रवि कुमार से दुश्मनी सेहत के लिए बिल्कुल हानिकारक हो सकती है। और वही दूसरा डायलॉग, चूहे और हिंदुस्तानियों में फर्क क्या है, सिर्फ एक बॉर्डर का। इस तरह के डायलॉग्स ने सिर्फ ओल्ड स्कूल फिल्म को ट्रिब्यूट है, बल्कि नए जमाने के मीम्स कल्चर का भी हिस्सा बन चुके हैं। तो क्या ये फिल्म हिट होगी या फ्लॉप? देखो दोस्तों, बॉलीवुड ऑडियंस दो तरीके की होती है। पहली क्रिटिक्स और सीरियस सिनेमा लवर, जो इस फिल्म को क्रिंज कहेंगे और बोलेंगे कि बॉलीवुड का स्टैंडर्ड गिरा दिया। वही दूसरी ऑडियंस मास ऑडियंस और मीम्स लवर्स, जो बस मजे के लिए थिएटर जाएंगे और चिल करेंगे। अगर ये फिल्म अपनी इंटेंशनल चीजीनेस को सही बैलेंस कर पाई तो ये एक कल्ट क्लासिक बन सकती है, जैसे कि हाउसफुल और वेलकम जैसी मूवीज। लेकिन अगर ये पूरी क्रिंज जोन में चली गई तो फ्लॉप होने के भी रिस्क हैं। मेरी फाइनल राय, देखना चाहिए या स्किप। अगर आपको फन नॉस्टैल्जिया और ओवर द टॉप एक्शन पसंद है तो ये मस्ट वॉच है। अगर आप लॉजिक ड्रिवन कंटेंट हैवी सिनेमा चाहते हो तो बेटर होगा कि आप इसे स्किप कर दे। मेरे लिए तो भाई ये एक ऐसी फिल्म है जो थिएटर में दोस्तों के साथ देखनी है, हंसी मजाक और मस्ती के साथ। बाकी आपका इसके ऊपर क्या ओपिनियन है हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसी मूवी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।